हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो लोग चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग सेशन से जुड़ चुके हैं वो सेशन को शेयर कर दीजिए। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। तो जो लोग सेशन में जुड़ चुके हैं सेशन को शेयर कर दीजिए। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, सेशन को शेयर कर दीजिए और जो लोग सेशन में नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग 125 क्वेश्चन करेंगे। कल थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग 125 की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और जल्दी से जुड़ जाएं। तो यहाँ पर देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि नंददास का कौन सा ग्रंथ रोला छंद में लिखा गया था? सिद्धांत पंचाध्यायी या फिर रास पंचाध्यायी या फिर रस मंजरी या फिर श्याम सगाई? कौन सा ग्रंथ है जो रोला छंद में लिखा गया है? किसका? नंददास का। तो नंददास का कौन सा ग्रंथ है जो रोला छंद में लिखा गया है? ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। रोला छंद में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है नंददास का? तो नंददास का जो ग्रंथ रोला छंद में लिखा गया वो लिखा गया है रास पंचाध्यायी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण धूषण हरण गोसाई, ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है, रैदास की है, मीराबाई की है या फिर रसखान की है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये मीरा बाई की पंक्ति है। किसकी पंक्तियां हैं? मीरा बाई की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रासा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? रसायन शब्द से, रासक शब्द से, रास शब्द से या फिर राजशिव से? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रासा दत्तासी ने रसायन शब्द की जो उत्पत्ति मानी है वो मानी है राजशिव से मानी है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राजा भोज को, राजा मुंज को, सरहप्पा को या फिर विद्यापति को? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्र शर्मा गुलेरी की बात हो रही तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने राजा भोज को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी नई चाल में ढली 1873, ये कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, रामविलास शर्मा का है, आचार्य शुक्ल का है या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कथन है भारतेंदु का। इन्होंने अपनी रचना कालचक्र में ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले कौन है? नंदुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी, रामचंद्र तिवारी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो छायावाद को कामायनी का उपनिषद कहा है शांति प्रिय द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंत की कौन सी रचना प्रकृतिवादी है? युगवाणी, ग्रंथि, वीणा या फिर गुंजन? यहाँ पर प्रकृतिवादी रचना पूछ रहा है किसकी? पंत की। ठीक है, पंत की प्रकृतिवादी रचना जो है वो है युगवाणी। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है? पहला अभिनीत नाटक कौन सा है? आनंद रघुनंदन है, जानकी मंगल है, नील देवी है या फिर परीक्षा गुरु है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जानकी मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हरिओध कृत प्रिय प्रवास पर कौन सा पुरस्कार मिला था? प्रिय प्रवास पर कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी, सरस्वती सम्मान या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था? कौन सा पुरस्कार मिला था ये बात पूछ रहा है हरिओध कृत प्रिय प्रवास पर। तो प्रिय प्रवास पर जो मिला था वो मिला था मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चय की स्ट्राइक एकांकी के रचनाकार हैं। स्ट्राइक एकांकी के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा है, रमेश बच्ची है या फिर रामकुंवर वर्मा है या फिर भुवनेश्वर है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्राइक एकांकी की बात हो रही है। स्ट्राइक एकांकी,
स्ट्राइक एकांकी के रचनाकार कौन है, ये बात पूछ रहा है, तो वो है भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गेहूं और गुलाब में गेहूं प्रतीक है, गेहूं किसका प्रतीक है, ये बात पूछ रहा है। तो गेहूं जो प्रतीक है वो यहाँ पर गेहूं और गुलाब में गेहूं किसका प्रतीक है, तो गेहूं भूख का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर गुलाब पूछता तो फिर कला और संस्कृति हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोला राम का जीव निबंध के लेखक हैं, भोला राम का जीव निबंध के लेखक कौन है, तो भोला राम का जीव जो निबंध है वो है हरिशंकर परसाई का। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है फिर बैतलवा डाल पर किसका निबंध संग्रह है, विवेकी राय का, कुबेरनाथ राय का, विद्यानिवास मिश्र का, या फिर हरिशंकर परसाई का। फिर बैतलवा डाल पर, फिर बैतलवा डाल पर ये किसका है, तो ये है विवेकी राय का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा मन क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है, तो मन उपमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है ध्यान मग्न में कौन सा समास है, ध्यान मग्न में कौन सा समास है, तो ध्यान मग्न में कौन सा समास है, ध्यान में मग्न, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है, ये बात पूछ रहा है। मैत्रेयी पुष्पा है, मृदुला गर्ग है, महुआ माझी है, या फिर निर्मला भुराडिया है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलाम मंडी उपन्यास किसका है, ये बात पूछ रहा है। तो गुलाम मंडी जो उपन्यास है वो है निर्मला भुराडिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को शिवा का अर्थ क्या है शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को शिवा का, इसमें शिवा का अर्थ क्या है, ये पूछ रहा है कि इसमें शिवा का अर्थ क्या है, इसमें शिवा का अर्थ है शिव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घूरे का लत्ता बीने कनकता का डोल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक का है, ये शीर्षक जो है ये किस लेखक का है, तो ये है प्रताप नारायण मिश्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकलन त्रय में कौन नहीं है, संकलन त्रय में कौन नहीं है, ये बात पूछ रहा है। संकलन त्रय में, तो संकलन त्रय में कथनांक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्जन का संधि विच्छेद होगा, दुर्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा दुर्धन जन, यह एक विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना 36 यहाँ पर कौन सा सही लिखा है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में जो 36 लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट है इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई, ये बात पूछ रहा है। तो इंडियन प्रेस की स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रच्छेदते किसने कहा है, प्रच्छेदित किसने कहा है, ये बात कहने वाले कौन है, ये है डंडी, ये डंडी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाबी लिपि है, पंजाबी लिपि किसमें लिखी जाती है, गुरमुखी लिपि है पंजाबी की, कौन सी लिपि है, तो ये गुरमुखी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है, निबंध को गद्य की कसौटी मानने वाले आचार्य कौन से हैं, तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुवंश महाकाव्य में सर्ग हैं, रघुवंश महाकाव्य जो है ये कालिदास का महाकाव्य है और इसमें सर्गों की संख्या पूछ रहा, तो 19 इसमें टोटल सर्ग हैं रघुवंशम में, ठीक है, और कुमार संभवम में है 17। नेक्स्ट है कि अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, ये कथन किसका है, ये कथन है देव का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो कौन है, तो वो हैं वामन। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत जो है वो है उत्पत्तिवाद। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्षर दी को पदेश, अक्षर दी को पदेश किसने लिखा है, ये बात पूछ रहा है, तो ये लिखने वाले हैं डोंबिपा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरी प्रचारी सभा काशी के संस्थापकों में नहीं है, नगरी प्रचारी सभा काशी के संस्थापकों में कौन नहीं है, तो यहाँ पर वेणी प्रसाद नहीं है। नेक्स्ट है व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, ये बात पूछ रहा है।
इनमें से व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो व्याकरण ग्रंथ है वो है उक्त व्यक्ति प्राकरण है। नेक्स्ट है कि विद्यापति की कुल कितनी रचनाएं हैं। तो विद्यापति की कुल 14 रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है शिकारनामा लिखा। शिकारनामा किसने लिखा है, ये बात पूछ रहा है। शिकारनामा के लेखक कौन है, तो गेसु दराज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शिव कुमार शर्मा ने संत मत का प्रवर्तक किसे माना है। शिव कुमार शर्मा ने संत मत का प्रवर्तक किसे माना है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने माना है संत मत का प्रवर्तक किसको माना है, संत नामदेव को माना है। नेक्स्ट है कि गंगा शक्ति तरंगड़ी लिखा है। गंगा शक्ति तरंगड़ी किसने लिखा है, गंगा शक्ति तरंगड़ी की बात हो रही है तो ये लिखा है किसने, गणपति ठाकुर ने लिखा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में योग रूढ़ी शब्द है। योग रूढ़ी शब्द कौन सा है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर योग रूढ़ी शब्द जो है वो है पंकज। नेक्स्ट है कि जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। जीतने की इच्छा हेतु, तो जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, यहाँ पर जिगीसा कहते हैं। जिज्ञासु नहीं कहेंगे, जिगीसा कहेंगे जीतने की इच्छा रखने वाले को। नेक्स्ट है कि महात्मा शब्द का सही विलोम होगा। महात्मा शब्द का, महात्मा मतलब कि जिसकी महान है आत्मा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुरात्मा हो जाएगा महात्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक सेकेंड, नेक्स्ट है ससुरी नींद गेल बहिरी। ससुरी नींद गेल बहुरी जगाउन पंक्ति ये किसकी है। ये पंक्ति किसकी है, मतलब कि बहुर माने सुबह सुबह जगा, ये किसकी है, ये है कुकुरी पाकी पंक्ति है। नेक्स्ट एक आभ्रंश में पांडव पुराण लिखा। आभ्रंश भाषा में पांडव पुराण किसने लिखा है, तो ये लिखा है यश कीर्ति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकट पैगलम के टीकाकार हैं। प्रकट पैगलम के टीकाकार कौन है, वो बात पूछ रहा है। तो वो है वंशीधर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुख सुखी संवाद के रूप में रचित ग्रंथ है। सुख सुखी संवाद के रूप में रचित ग्रंथ कौन सा है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो है। नेक्स्ट है कि दोहों का उपहार कहा जाता है। दोहों का उपहार किसे कहा जाता है, ये बात पूछ रहा है। दोहों का उपहार, दोहों का उपहार किसे कहा जाता है, तो दोहों का उपहार पाहुड़ दोहा को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। एक का लिंग परिवर्तन जो है वो हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, वो है कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। ई प्रत्यय जो है वो किस शब्द में नहीं है, ये बात पूछ रहा। तो ई प्रत्यय चमेली में नहीं है। नेक्स्ट है कि कारक के भेद हैं। कारक के कुल कितने भेद हैं, तो कारक के कुल 8 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन किसने कहा है। ठीक है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये सुमित्रानंद पंत का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंग महिला का असली नाम क्या था, तो बंग महिला का असली नाम था राजेंद्र बाला घोष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन सी है, ये बात पूछ रहा है। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र जो है वो है बेला बहू। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ मेरा लखनऊ किस लेखक की कृति है। लखनऊ मेरा लखनऊ ये किस लेखक की कृति है, ये मनोहर श्याम जोशी का है। नेक्स्ट है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। चंद्रकांता उपन्यास के जो लेखक है वो हैं देवकी नंदन खत्री हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है। कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की है, तो वो है, ये सभी ही रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भस्माकुर खंड काव्य के रचयिता हैं, तो कौन है, इसके नागार्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि व्यंगार्थ कुमुदी के रचनाकार हैं।
व्यंग्यार्थ कुमुदी जो है ये किसकी रचना है, ये बात पूछ रहा है। तो ये है प्रताप शाही की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सिंह किस कवि का वास्तविक नाम है। पृथ्वी सिंह किस कवि का वास्तविक नाम है, ये बात पूछ रहा है। तो पृथ्वी सिंह किसका रसनिधि का वास्तविक नाम है। नेक्स्ट है कि भिग्ग का विलोम है। भिग्ग का विलोम क्या हो जाएगा, भिग्ग का विलोम। भिग्ग का विलोम पूछ रहा है, तो जल्दी से बताएं, भिग्ग का हो जाएगा अभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अभिज्ञ का विलोम होगा, तो अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, ये बात पूछ रहा है। वहां पर भिज्ञ का, यहाँ पर, तो यहाँ पर अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है। तो जहांगीर जस चंद्रिका जो है ये केशव दास की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है भूषण की रचना नहीं है। भूषण की रचना कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर शिवा बाबनी है, शिवराज भूषण है, छत्रसाल दशक है, भाषा भूषण इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली घर विधा कौन सी है। मछली घर जो रचना है ये कौन सी विधा की रचना है, ये बात पूछ रहा है। तो यह एक काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल हवेली किस साहित्यकार की कहानी है। लाल हवेली जो है ये किस साहित्यकार की कहानी है, ये शिवानी की कहानी है। नेक्स्ट है कि शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका है। शेष यात्रा उपन्यास किसका है, ये बात पूछ रहा है। ये है उषा प्रिवंदा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुटज निबंध रचित है। सॉरी, तो कुटज निबंध जो है ये किसका निबंध है, ये बात पूछ रहा है। तो कुटज निबंध जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। नेक्स्ट है दिनकर की रचना है। दिनकर की रचना कौन सी है, ये बात पूछ रहा है। दिनकर की रचना, तो दिनकर की रचना है चेतना की शिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतिका किसके द्वारा रचित है। गीतिका जो है ये निराला जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नैसर्गिक का विलोम होगा। नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा, नैसर्गिक। नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा कृत्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक थे। हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक कौन थे, ये बात पूछ रहा है। तो हिंदुस्तान के संपादक थे राजा रामपाल सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पठंतु धातु रूप का लकार क्या है। पठंतु धातु रूप का लकार पूछ रहा है, तो यहाँ पर लोट लकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है इसके लेखक पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, तो वो हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काव्य का अभिव्यंजनावाद निबंध के लेखक हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध के लेखक कौन हैं, ये बात पूछ रहा है। तो अभिव्यंजनावाद निबंध के जो लेखक हैं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रचना हेमचंद की नहीं है। कौन सी रचना है जो हेमचंद की नहीं है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर प्रबंध चिंतामणि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में तद्भव है। ठीक है, तद्भव शब्द कौन सा है, ये बात पूछ रहा है। यहाँ पर तद्भव शब्द बताना है, तो यहाँ पर कंचन जो है ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है अरुण गात अति प्रात पद्मिनी और प्रणनाथ भय पंक्ति, ये पंक्तियां किसकी है। ये पंक्ति है केशव दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबाड़ी का तराजू के रचयिता कौन है। कबाड़ी का तराजू के रचयिता पूछ रहा है, तो कबाड़ी का तराजू किसका है, ये निर्मला गर्ग का है। नेक्स्ट है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है, तो तत्सम शब्द यहाँ पर कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भिखारी दास की रचना है। भिखारी दास की रचना कौन सी है, तो भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। नेक्स्ट है कि यह प्रेम को पंथ कराल महापतवार की धार पे धारणो है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है। नामक पंक्ति ये किस कवि के द्वारा सृजित है, ये बात पूछ रहा, तो ये बोधा के द्वारा सृजित है। नेक्स्ट है आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है। तो कठिन काव्य का प्रेत यहाँ रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है, ये बात पूछ रहा है। तो देवनागरी लिपि कैसी है, अक्षरात्मक है। नेक्स्ट है कि गंगावतरण काव्य के रचयिता हैं। गंगावतरण जो रचना है इस काव्य के रचयिता कौन है, ये बात पूछ रहा है। तो गंगावतरण है
जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिला कहानी के लेखक का नाम है। गिला कहानी के लेखक का नाम क्या है, ये बात पूछ रहा है। तो गिला कहानी किसकी है, ये प्रेमचंद की कहानी है। नेक्स्ट है जॉर्ज गियर्सन का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। इसका प्रकाशन कब हुआ ये पूछ रहा है। तो ये हुआ था 1888 में। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो किस लिपि में हुआ है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये हुआ है ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। दोहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, तो वो अपभ्रंश भाषा का बोध होता है। नेक्स्ट है कि शायद आज वर्षा हो किस प्रकार का वाक्य है। शायद आज वर्षा हो, है ना, तो शायद आज वर्षा हो संदेह की बात हो गई, संदेह बोधक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कविता है, चांदनी रात कविता का नाम है, वहां से ये पंक्तियां ली गई हैं। और ये पूछ रहा है इसमें कौन सा, इसमें वृत्तानुप्रयास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियां जिनकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासार में कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। क्यों, कैसे पहचाने, यश धारा सी बहती है ना, तो सी और सा जहां जाएगा उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट है वर्ष 2005 का ज्ञानपीठ किसे मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला वर्ष 2005 का, ये बात पूछ रहा है। तो 2005 का मिला है कुंवर नारायण को। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम कवि हिंदी कवि है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला है, तो ये मिला है सुमित्रा नंदन पंत को, इनकी रचना चिताम्बरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है, ये कैसी रचना है, ये बात पूछ रहा है। तो यह एक खंड काव्य है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काला जल उपन्यास के लेखक हैं। काला जल उपन्यास के लेखक कौन है, तो काला जल उपन्यास जो है ये है सानी का। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पति का नोट्स कहानी के लेखक हैं। एक पति का नोट्स से किसका है, ये महेंद्र भल्ला का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पत्नी का नोट्स के लेखक हैं। एक पत्नी के नोट्स के लेखक कौन है, तो एक पत्नी के नोट्स के लेखक हैं ममता कालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुजान विनोद के रचनाकार हैं। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है, तो सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथ पंथ के प्रेरता कौन थे। नाथ पंथ के प्रेरता कौन थे, ये बात पूछ रहा है। तो वो थे गोरखनाथ। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है, तो तुलसीदास को कहा जाता है रूपकों का बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उज्जवल नीलमणि किसका ग्रंथ है, तो उज्जवल नीलमणि जो है ये रूप गोस्वामी का ग्रंथ है। नेक्स्ट है प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है। प्रेमचंद सामंत का मुंशी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है विवेकी राय। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। अलवार भक्तों की जो संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है, वो 12 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य लोचन कृति के रचनाकार हैं। साहित्य लोचन जो कृति है इसके रचनाकार कौन है, साहित्य लोचन के हैं श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा करुणालय सबसे पहले लिखा गया गीत नाट्य है। नेक्स्ट है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान जो है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है नेपथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है। ओ औ जो है वो किस प्रकार के वर्ण है, यह एक कंठोष्ठ वर्ण है। नेक्स्ट है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा।
अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अन्वेषण का हो जाएगा अनुधन वेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नवोड़ा का संधि विच्छेद होगा। नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नवोड़ा का संधि विच्छेद पूछ रहा है कि नवधन ऊड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर कबीर के रचयिता हैं। उत्तर कबीर के रचयिता कौन है? ये बात पूछ रहा है। उत्तर कबीर के रचयिता तो केदारनाथ सिंह है उत्तर कबीर के रचयिता। नेक्स्ट है कैदी और कोकिला कविता के रचयिता कौन है? कैदी और कोकिला जो कविता है इसके रचयिता कौन है? वो है माखनलाल चतुर्वेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में संधि है, तो विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है, विद्याधन आलय हो जाएगा। नेक्स्ट है पहला खत विधा कौन सी है? पहला खत जो है ये विधा किस प्रकार की है? ये बात पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, उपन्यास विधा है। नेक्स्ट है बोलती प्रतिमा लिखा है। बोलती प्रतिमा ये किसकी रचना है? ये पूछ रहा है, ये श्री राम शर्मा की रचना है। नेक्स्ट है स्मृति लेख किस विधा की रचना है? स्मृति लेख जो है वो किस विधा की रचना है? तो ये संस्मरण विधा की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बाहुबली के रचनाकार हैं। बाहुबली के रचनाकार कौन है? ये बात पूछ रहा है, तो वो है कुंथा जैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे देवता नहीं लिखा। वे देवता नहीं लिखा ये किसकी रचना है? ये बात पूछ रहा है, तो ये है राजेंद्र यादव की रचना है। नेक्स्ट है प्रवास की डायरी लिखा है। डायरी किसने लिखा है? प्रवास की। तो प्रवास की डायरी ये रचना किसकी है? ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। नेक्स्ट है कि एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा साहित्य है? एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली ये आगे का है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूता कैसा शब्द है? जूता जो है ये कैसा शब्द है? यह एक देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिराम का अर्थ है। अभिराम का अर्थ क्या है? ये बात पूछ रहा है, तो अभिराम का अर्थ है सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तिथि है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं राम बहुत तेज दौड़ता है में बहुत क्या है? तो बहुत क्या है? यहाँ पर ये विशेषण है। क्या है? ये विशेषण है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालिनी कितने वर्णों का छंद है? मालिनी एक वर्णिक छंद है और ये कितने वर्णों का है? इसमें 15 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है कि शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है? ये बात पूछ रहा है, शुद्ध शब्द। तो शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है? तो यहाँ पर जो कवयित्री लिखा है ये शुद्ध लिखा है। नेक्स्ट है कि मोबाइल किसकी रचना है? मोबाइल जो है ये किसकी रचना है? ये बात यहाँ पर पूछ रहा है, मोबाइल किसकी रचना है? मोबाइल किसकी रचना है? तो ये सुनीता जैन की रचना है। नहीं, सुनीता जैन की नहीं, समा शर्मा की। किसकी है ये? समा शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रीति सिद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध कवि कौन से हैं? ये बात पूछ रहा है, तो रीति सिद्ध जो कवि हैं वो हैं बिहारी जी। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है श्री गणेश का विलोम होगा। तो श्री गणेश का क्या हो जाएगा? इति श्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलती हूँ कल एक नई प्रैक्टिस के साथ में। तब तक के लिए सेशन में बने रहिए और अपनी तैयारी को कायम बनाए रखिए। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।